जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी, मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, यह मंत्र पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। देखिए, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे संतान सुख की लालसा ना हो, और जिसे संतान सुख प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसे एक बात की बेसब्री से इंतजार होता है, और वो ये होता है कि उनकी संतान कब अपने मुख से बोले पापा, दादा, नानी, मम्मा, माँ। ये शब्द आप लोग अपने संतान के मुख से सुनना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो बोल नहीं पाता है, और हर माता पिता, दादा दादी एक शब्द सुनने के लिए बेकरार होते हैं। एक शब्द जो उनके कान में गूंजने का वो इंतजार करते हैं, वो होता है माँ, पापा, बाबा, दादा, दादी। इस शब्द को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, और बच्चा जो है वो बोल ही नहीं पाता है। ठीक है? और बोलता भी है कोई बच्चा तो बहुत देर से बोलता है। कोई बच्चा 3-4 साल का होने के बाद बात करने लगता है। कोई बच्चा बात ही नहीं करता है। तो ऐसे स्थिति में इस प्रयोग को आपको करना है, और ये प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर ये प्रयोग अगर आप करते हो, अगर बच्चा छोटा है, कम उम्र में भी अगर आप उसको पिला दोगे, जैसे बच्चा मान लीजिए 7-8 महीने का भी होगा, तब भी अगर आपने उसको ये पानी पिला दिया ना मंत्र पढ़ के, जैसा मैंने बताया वैसा, तो वो बच्चा बहुत जल्दी बोलने लगेगा, और इतना ज़्यादा बोलेगा कि आप उसके सवाल के जवाब नहीं दे पाओगे। बहुत ही तेज होगा, बहुत ही मीठी वाणी होगी, और दिमाग से बहुत तेज होगा बच्चा। वो ऐसे-ऐसे सवाल आपसे पूछेगा कि आपकी भी बोलती बंद कर देगा। तो ये मंत्र आप सभी के काम आने वाला है, क्योंकि आप लोग भी कभी ना कभी दादा-दादी, नाना-नानी बनोगे, या आप लोग भी कभी जो है पिता बनोगे, माता बनोगे, है ना? तो ये आपके काम आने वाला है। ये मंत्र पूरे यूट्यूब पर भी अगर आप ढूँढोगे ना, नहीं मिलेगा, और लाखों रुपए दोगे तब भी आपको कोई नहीं देगा। और ये मंत्र भी हमेशा की तरह स्वयं सिद्ध मंत्र है, और वीडियो को स्किप करके ना सुने, क्योंकि विधि अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो आपका प्रयोग असफल हो जाएगा। और इसमें एक और बात है जो ध्यान देने लायक है। अगर उस बात पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे और आपसे ये गलती हो जाएगी, तो जो बच्चा है उसकी वाणी जो है बड़ी कठोर होगी। मतलब हर किसी को वो अपने वाणी से दुखी करेगा, ये याद रखिए। अपने शब्दों के बाण से वो हर किसी को दुखी कर देगा, चाहे माता पिता हो, चाहे समाज के लोग हो। तो याद रखिए, ये गलती इस प्रयोग में ना करें जो मैं आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, अन्यथा आप किसी की जिंदगी भी खराब कर सकते हो आपकी एक छोटी लापरवाही से। तो ये प्रयोग मैंने आज तक जिनको भी दिया है, वह प्रयोग हमेशा सफल रहा। अगर ये प्रयोग आप लोगों को अच्छा लगा तो बिना लाइक किए मत जाना, और कमेंट किए बगैर भी मत जाना। और आज तक जिन लोगों ने हमारे मंत्रों का प्रयोग किया है, उनको क्या लाभ मिला वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखें। और आपने किन किन लोगों को ठीक किया, कौन से रोग थे, क्या परेशानी थी, और वो आपके पास आने के बाद आपने क्या किया और वो कैसे ठीक हुए, ये भी आप लिखिए। इससे जो नए साधक हो गए, नए दर्शक हो गए, उन्हें एक नई दिशा मिलेंगी। उनके भी समझ में आएगा कि कैसी परेशानी होने पे क्या करना होता। मतलब जो आपने किया वैसा प्रयोग वो भी करेंगे, तो उनको भी जो है अपने परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो आज का जो प्रयोग है, यह प्रयोग कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। ये प्रयोग आप किसी को करके भी दे सकते हैं। अगर हमारे कोई साधक है, दर्शक है, तो वो लोग भी ये प्रयोग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, और खुद के लिए भी कर सकते हैं, घर के लिए। तो इसके लिए याद रखिएगा, किसी भी गुरुवार के दिन, वार कौन सा होना चाहिए? गुरुवार। गुरुवार के दिन आपको एक प्याला खरीद के लाना है मिट्टी का, ऐसा प्लेट टाइप जिसमें हम चिड़िया के लिए पानी रखते हैं ना, वो वाला प्याला आपको खरीद के लाना है गुरुवार के दिन, दूसरा दिन नहीं। गुरुवार के दिन जाएंगे, वो प्याला खरीद के लाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो, जिसमें आप 1 आध लीटर पानी रख सको, ऐसा प्याला ले आना है गुरुवार के दिन। याद रखिए, दूसरे दिन नहीं लाना है, नहीं तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा।
अब लाने के बाद आपको क्या करना है, प्याले को अच्छे से धोना है, साफ करना है अच्छे से, और 1 दिन के लिए उसे 1 बकेट पानी में अच्छे से डुबो के रख देना है। पहले अच्छे से साफ कर लेंगे, धो लेंगे अच्छे से, फिर उसे 1 बकेट पानी में रात भर डुबो कर रख देंगे। और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, वो मंत्र जब आप बकेट में डुबो के रखोगे प्याले को, तो उस बकेट के पानी में 3 बार इस मंत्र को पढ़ना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। अब आपको दूसरे दिन क्या करना है, दूसरा दिन यानी शुक्रवार। शुक्रवार के दिन आपको उस बकेट में से उस प्याले को निकालना है और उसे अच्छे शुद्ध जल से धोकर पोंछ कर उसमें पीने का शुद्ध जल भर देंगे और घर के ऐसे स्थान पे रखेंगे जहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आती हो, ठीक है। आपके घर के छत पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको नज़र रखनी है। क्या नज़र रखनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चिड़िया आए और उसमें से जल पी ले। 2-4 चिड़िया भी अगर आकर जल पी ली तो भी चलेगा। अगर एक चिड़िया ने भी आके जल पिया उसमें तो भी चलेगा। अब उस प्याले को आप क्या करेंगे, उठा के घर में लाएंगे और उसमें जो जल है उसको इस मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित कैसे करेंगे, जैसे एक बार मंत्र पढ़ा, एक फूंक मारा, एक मंत्र फिर पढ़ेंगे, जैसे एक मंत्र पूरा होगा फिर एक फूंक मारना है। ऐसा आपको 11 बार करना है। 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार फूंक मारना है, मतलब आपका वो जल अभिमंत्रित हो गया। अब उस जल को क्या करेंगे, एक बॉटल में भर लेंगे, अच्छे शुद्ध बॉटल में। अब ये जो बॉटल में आपने जल भरा है, इस जल से 5 दिन बच्चे को स्नान कराना है। कैसे स्नान कराएंगे, पूरे जल से नहीं, जो स्नान करने का जल है उसमें थोड़ा सा ये जल मिलाएंगे और बच्चे को स्नान कराएंगे। ऐसा कितने दिन, 5 दिन करना है। और यही जल जो आपने अभिमंत्रित करके रखा है, चिड़िया का पिया हुआ जो जल है, ये 5 दिन बच्चे को पिलाना भी है। एक ही टाइम पिलाना है, ज़्यादा पिलाए नहीं, ठीक है। 5 दिन 5 बार ये थोड़ा थोड़ा जल पिला ले, ठीक है। एक एक घूंट भी जल पिला लेंगे काफ़ी है। अगर आप इस तरह से करते हैं, 5 दिन स्नान करेंगे और 5 दिन इससे ये जल है ये पिला देंगे उस बच्चे को, तो आप देखेंगे बच्चा आपका बहुत जल्दी बोलना चालू कर देगा, बहुत जल्दी। कम उम्र का बच्चा है, जैसे 1 साल 1.5 साल का है, तो आप देखेंगे एक 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बात करना चालू कर देगा। या कोई बच्चा है जो 2-3 साल हो गए बात नहीं कर रहा, उसको भी पिला देंगे, वो भी आप देखेंगे 1-2 महीने बाद बात करना चालू कर देगा। इसमें विशेष जो एक बात है जो ध्यान रखने वाली है, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। वो बात ये है, जब आप ये प्याला ऊपर रखोगे चिड़िया को पानी पीने के लिए, उस समय एक बात ध्यान रखना है, कौवा आके उसमें से पानी ना पिए। अगर कौवा पानी पीता है तो आपको वो जो पानी है वो वैसे ही रख देना है, मतलब वो प्याला आपके कोई काम का नहीं, उस प्याले को फोड़कर फेंक देंगे। फिर आपको वापस दूसरे गुरुवार को नया प्याला लाना होगा और वापस से वही क्रिया दोहरानी होगी। याद रखिए, कौवा अगर उस प्याले से पानी पीता है और उस प्याले के जल को अगर आप अभिमंत्रित करके बच्चे को स्नान कराओगे या पिलाओगे, तो बच्चे की वाणी बड़ी भयानक होगी। वो अपने शब्दों से हर किसी को दुखी करेगा, चाहे माँ बाप हो, चाहे परिजन हो, चाहे समाज के लोग हो, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत क्रोधी बन जाएगा वो बालक। तो याद रखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, कौवे का पिया हुआ जल अभिमंत्रित करके भूल कर भी ना पिलाए। और एक बात ये भी बता रहा हूँ, जो कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के ऐसा किसी के साथ करता है, यानी किसी का बुरा करने के सोच से भी अगर ये प्रयोग करेगा, जानबूझ के कौवे का जल पिला कर अगर किसी के बच्चे को पिला देगा, तो याद रखिए उसकी संतान के ऊपर वो वार पलटेगा, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसा किसी का बुरा करने का कभी मत सोचिएगा, ठीक है। ये तो हम जो बता रहे हैं समाज कल्याण के लिए बता रहे, लेकिन कोई अगर बुरा करना चाहेगा तो उसकी संतान भी उसको तकलीफ देगी, ये पक्का है, क्योंकि इस मंत्र में एक ऐसा शब्द है, ठीक है। अगर आप खुद कर रहे हो और गलती से अगर कौवा पिया और आपने वो कर अपने बालक को पिला दिया, तो आप तो भुगतना ही है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को जानबूझकर ऐसा करके दे रहे हो, तो वो वार आपके ऊपर पलट जाएगा। वो बच्चा तो बोलने लगेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो अच्छा बालक रहेगा, लेकिन आपके ऊपर वो जो है सारी जो पाप कर्म है वो आपके ऊपर ही पलट के आएंगे। तो ये एक विषय था जो बहुत ध्यान रखने वाली बात, इसीलिए इस प्रयोग को जब आप करोगे तो अपनी निगरानी में करें, खुद बैठकर रहे, और जब तक चिड़िया आकर उसमें पानी नहीं पीती है तब तक आपको वहाँ बैठे रहना है। अगर आपको उठ के जाना है तो उस प्याले को वापस उठा के घर के अंदर लेकर जाओ,
लेकिन बाहर मत रखो। क्यों? क्योंकि मान लो अभी आप बैठे 1-2 घंटे से बैठे, कोई चिड़िया आके पानी नहीं पी और आपको कुछ काम आया, आप उठ के अंदर चले गए घर में और उतने में कोई कौवा आके अगर जल पी के चला गया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आप 2 घंटे से बैठे, कोई चिड़िया ने उसमें आके पानी नहीं पिया, तो आप उस प्याले को उठा के वापस घर के अंदर ले जाओ, प्याले को बाहर मत रखो। मतलब इस प्रयोग पे बस ये एक सावधानी आपको रखनी है कि अगर कौवा जल पीता है तो याद रखिएगा वो जल तो फेंक दो, लेकिन वो प्याला भी आप यूज में नहीं ले सकते, उस प्याले को भी आप फोड़कर फेंक दो और वापस से गुरुवार का इंतजार करो और गुरुवार को जाकर वापस से प्याला खरीद के लाओ और जैसा मैंने वीडियो में बताया है वैसा ही आप प्रयोग दोहराओ तो सब अच्छा होगा। आशा करता हूँ इस मंत्र में विशेष ध्यान देने वाली बात है कि 2 जगह पे अमुके शब्द आया है और एक जगह अमुक शब्द आया, मैंने ब्रैकेट बना के रखा है। वहां पे आपको अपने बच्चे का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का नाम सूरज है तो वहां पे आपको बोलना है सूरज के, जहाँ पे अमुके लिखा है ना वो 2 जगह पे आपके बच्चे के नाम के साथ के जोड़ना है। जैसे सूरज नाम है तो सूरज के ऐसा बोलोगे, और जहाँ पे सिर्फ अमुक लिखा है वहां पे केवल बच्चे का नाम सूरज ऐसा बोलते हुए मंत्र कंटिन्यू पढ़ना है जगह पर। तो आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ पे अमुक है तो वहां पे बच्चे के नाम के साथ के जोड़ना है और जहाँ पे अमुक है केवल वहां पे नाम लेते हुए मंत्र का उच्चारण करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह के मंत्र आप लोगों को चाहिए तो वो भी लिखिए, कमेंट करिए। मैं ज़रूर सोचूंगा, अगर उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और पिनाक अस्त्र का पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, चिमटा का भी पार्ट 2 बनाने वाला हूँ और त्रिशूल अस्त्र का भी मैं पार्ट 2 जल्दी बनाऊंगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी जो है हम एक हॉरर प्लेस पे जाने वाले हैं और वहाँ की एक्टिविटी हम शूट करेंगे, उसका भी वीडियो आएगा। आज का जो ये मंत्र प्रयोग है यह भी हमारा परीक्षित मंत्र प्रयोग है। हमने खुद इसका प्रयोग किया है मेरे खुद के बच्चे के ऊपर। पार्श्व भी जो है जल्दी बोलना चालू नहीं किया था और तब मैंने इस मंत्र का प्रयोग किया था और उसके 1 महीने बाद ही पार्श्व ने बात करना चालू कर दिया था। उसके पहले तक वो बात नहीं करता था, ठीक है। जैसे मैंने ये प्रयोग किया उसके 1 महीने बाद बात करने लगा और इतनी बात करने लगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यह आप लोग भी प्रयोग करिए, इसका रिजल्ट आप लोग खुद देखेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में।